छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, कहीं से तो बड़ा है। इंश्योरेंस कंसेप्ट को फिनिश मारते हैं, या सिर्फ इंश्योरेंस को फिनिश कर दूं? तो चलो इंश्योरेंस को फिनिश करते हैं। चलिए इंश्योरेंस को फिनिश करते हैं बेटा, लिखिए मेरे साथ। ओके सर, हैशटैग जो भी आपका चल रहा है, इंश्योरेंस कंसेप्ट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंसेप्ट, ये क्या होता है, क्या होता है ये इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है ये? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मास्टर जी बताएंगे इंश्योरेंस क्या होता है। तो चलो मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। हाँ सर, कहानी सुनिए। अकाउंट क्या है? कॉमन सेंस से बड़ा अकाउंट है ही नहीं, ठीक है। कॉमन सेंस होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। सर हमें बहुत है कॉमन सेंस, टेंशन ना लो, कॉमन सेंस तो भरपूर है। ये समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलो करते हैं। देखो आप लोगों ने क्या स्वर्ग मूवी देख देख रखी है? स्वर्ग सर मूवी, अरे हाँ, ये अकाउंट कहाँ से आया है? गानों से, सॉन्ग सुनते हो वहां से आया है, मूवी से आया है, ठीक है, रियल लाइफ से आया है। और कहाँ से आया है सर? कहीं से भी नहीं आया, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम स्वर्ग मूवी पर आते हैं। नहीं भी देख रखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा, पूरा पूरा सीन बताऊंगा। इसमें गोविंदा जी एक्टर होते हैं, गोविंदा, ठीक है सर, इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में आसान रहता है नहीं। गोविंदा जी हमारे एक्टर होते हैं सर इसमें। स्वर्ग मूवी में क्या रहता है, मैं आपको एक सीन बताने वाला हूँ, उस सीन को आप ध्यान से देखना बेटा। हाँ जी सर, जल्दी बताइए। लास्ट में, इस मूवी के लास्ट में, लास्ट पार्ट में क्या रहता है? एक वो कहता है हमारी मराठी में कहावत है या गुजराती में कहावत है, हाँ वो कहता है सर। उसके साथ क्या होता है सर? उनकी फैक्ट्री होती है, उनकी फैक्ट्री होती है, ऐसी होती है ना बेटा फैक्ट्री? हाँ फैक्ट्री होती है सर, फैक्ट्री होती है। मैं बता रहा हूँ, एक पर्सन होता है जिसकी फैक्ट्री होती है, ये पर्सन है सर, इसकी फैक्ट्री होती है, ठीक है, इनकी फैक्ट्री होती है। और फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है बेटा, भयंकर आग लग जाती है, फायर हो जाती है फैक्ट्री में, ठीक है, फायर। और पूरी की पूरी फैक्ट्री, कंप्लीट फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है बेटा। डिस्ट्रॉय का मतलब जल जाती है, खराब हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता बेटा। ये व्यक्ति जो पहले हंस रहा था, जिसकी ये फैक्ट्री है, जिसकी ये फैक्ट्री है, वो अब क्या कहता है? ये बेचारा रो रहा है, ये रो रहा है, मेरी फैक्ट्री गई, मेरी फैक्ट्री गई, मेरी फैक्ट्री गई। और भाई रोना बनता है, पूरी पूरी फैक्ट्री जल गई बेटा, ठीक है। ये रो रहा है, कह रहा मेरी फैक्ट्री गई, मेरी फैक्ट्री गई। ओ माय गॉड, ठीक है। अब क्या होता है सर? अकाउंटेंट भी तो होते हैं, अकाउंटेंट साहब भी होते हैं, अकाउंटेंट साहब भी होते हैं, हाँ सर। ये अकाउंटेंट साहब इनके अपने लैपटॉप या पीसी के सामने बैठे हुए होते हैं, ठीक है, ये बैठे होते हैं और ये पीसी और लैपटॉप को चला रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इन्हें पता चलता है फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री भाई सुनते ही बेहोश, ठीक है। और इनको कहा हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इनको ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है, इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन लाला जी, लेकिन लाला जी आप समझ रहे हो, वो गुजराती वाले, लेकिन लाला जी को कुछ होश होश आवाज नहीं है सर। होश क्यों नहीं है? क्योंकि वही फैक्ट्री में आग लग गई थी, टेंशन इतनी बड़ी, ठीक है। तो तभी अकाउंटेंट साहब का फोन आता है इनके पास, कहता सेठ जी अपनी जो फैक्ट्री में आग लगी थी, हमने तो उसका इंश्योरेंस करवा रखा था। क्या? हमने तो उसका इंश्योरेंस करवा रखा था। क्या करवा रखा था? इंश्योरेंस करवा रखा था। तो लाला जी बोले हाँ हाँ इंश्योरेंस तो करवा रखा था, इसका मतलब क्या हुआ? बोला लाला जी सुनिए मेरी बात कुछ ऐसी है, हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था, हमें जितना भी लॉस हुआ है अब इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। लाला जी झटके में ठीक, लाला जी झटके में ठीक, मौज हो गई। ये तो मजा आ गया, है ना। तो अब क्या होगा? लाला जी कहेंगे अच्छा जी ऐसा हुआ। लाला जी बोले वेरी गुड। तो अब क्या बोला जाता है अकाउंटेंट को? ठीक है भाई अकाउंटेंट, अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लीजिए ना। क्या कीजिए? इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लीजिए ना। तो चलो भाई, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? ये पूरी पूरी कहानी आपको समझ में आई? जी सर, पूरी पूरी कहानी हमको समझ में आई सर। ये कहानी कुछ ऐसी है, इस साइड आ जाइए, इधर 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 इधर। सर कहानी कुछ ऐसी है,
अगर हमें किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, आपने ड्यू टू फायर बताया या ड्यू टू थेफ्ट भी हो सकता है सर, जब भी हमें किसी भी तरह का लॉस होता है उससे पहले हमने इंश्योरेंस करवा रखा होता है सर। हमने एंट्री पढ़ी थी इंश्योरेंस, क्या नाम, इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे किया है, एंट्री बताना सर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या तो कैश से पे किया हुआ है बैंक से पे किया हुआ सर। उसके बाद क्या हुआ, हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, अब हमें लॉस हो जाता है हमारे गुड्स को, मशीन को, किसी भी चीज को, मतलब सिंपल सी बात सर, हमारे गुड्स को या एसेट्स को लॉस हो जाता है, अगर हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर करवा रखा है तो हम क्या कहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ऐसे हमें लॉस हो गया और हमारे लॉस की आप भरपाई कर दो, मतलब आप हमें क्लेम दे दो, आप हमें क्लेम दे दो, और आपको क्लेम मिल जाता है। बेटा बात समझ में आई या नहीं, आपको क्लेम मिल जाता है। तो ठीक है, ये आपने सुन लिया अच्छे से। चलो अब इसकी अकाउंटिंग कर दे, क्या अकाउंटिंग कर दे जी सर, अकाउंटिंग कर दो इसकी, अभी करते हैं अकाउंटिंग, बड़ी बात क्या है, ये लो, ये लीजिए, ठीक है, जर्नल फॉर इंश्योरेंस कंसेप्ट, फॉर इंश्योरेंस कंसेप्ट, ठीक है। चलो पहले आप बताना, ठीक है, वैसे ये क्या चल रही है, फिर क्या चल रहा है, ये कंसेप्ट लिखवा रहा हूं, पहला आप बताना, कोशिश करना, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख। बताओ बेटा, यहाँ पे गुड्स भी हो सकता है, गुड्स होगा तो परचेज आ जाएगा, और क्या नाम है, अगर आपकी कोई एसेट्स होगी तो उस एसेट्स का नाम आ जाएगा। प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है सर। एक बार आप ट्राई करना इसकी जर्नल एंट्री डालने के लिए, जल्दी से ट्राई करो, देखता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ट्राई कीजिए, लेट्स सी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेट्स सी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ सर, ये क्या था बेटा, माइक था, मैं आपको अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ, अब नहीं ये आवाज करेगा, शोर नहीं करेगा। हाँ सर पॉकेट में डाल लिया, हाँ पॉकेट में डाल लिया, करें, हाँ जी सर हमने कर लिया, अब आप करा दीजिए, हमने कर लिया है, आप करवा दीजिए। देखो बेटा, लॉस बाय फायर, नॉमिनल अकाउंट याद आ रहा है जी सर, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट, एक सेकेंड, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपको कोई भी खर्चा हो रहा है या आपको कोई लॉस हो रहा है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो यहाँ तो क्लियर कर दे रखा है, लॉस हो गया किससे, फायर से, आग से, तो लिख दो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का, 1 लाख का। अब मुझे बताइए आपके पास से क्या गया, टू कैश लिख दूं, नहीं सर कैश कैसे लिख रहे हो सर, देखिए आग लगने के कारण हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, गुड्स को हम क्या बोलते हैं सर, परचेज। सर आपने कहा था परचेज हमेशा ही डेबिट होती है, परचेज कभी क्रेडिट नहीं होती। पहला वादा आपने तोड़ा जब ड्राइंग करवा रहे थे, तो आपने कहा था कि अगर बिजनेसमैन अगर गुड्स निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसको सेल नहीं बोल सकता, मतलब उसको ड्राइंग बोलेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज को करेंगे, सेल को नहीं करेंगे। क्यों, सेल इसलिए नहीं करेंगे, सेल का मतलब होता है हमने कुछ प्रॉफिट पर या कुछ लॉस पर माल दिया है, ठीक है, इवन प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट पर कोई माल बेचा है, लेकिन क्या प्रोप्राइटर प्रॉफिट, क्या नाम है, जो भी गुड्स खरीदेगा क्या उसको प्रॉफिट भी लेगा, नहीं सर, वो कॉस्ट पर ही लेता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, जब भी आपका नुकसान हुआ है, आपका गुड्स आपका फैक्ट्री में रखा हुआ था, वो जल गया बेटा, अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, हमारा गुड्स जलने के कारण गुड्स चला गया या सेल हो गई, जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूं मेरे को लॉस हो गया, हाँ, लॉस के कारण आपकी सेल हुई या माल चला गया, सर हमारा गुड्स कम हो गया या फिर हमारा गुड्स खत्म हो गया। मतलब या तो मतलब लेट अस सपोज मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर का बिजनेस है, लैपटॉप और कंप्यूटर का बिजनेस है, इसका बिजनेस बेटा लैपटॉप और कंप्यूटर का बिजनेस है, लैपटॉप और कंप्यूटर का बिजनेस है। मैंने कहा मेरे 100 लैपटॉप रखे हुए थे, कितने लैपटॉप रखे हुए थे, 100 लैपटॉप रखे हुए थे, उसमें से या तो 100 के 100 लैपटॉप खराब हो गए, मतलब 100 के 100 लैपटॉप क्या हो गए, एक्सटिंग्विश हो गए, जल गए, या फिर 100 में से 70-80 जल गए, ऐसे होगा ना, मतलब या तो गुड्स सारा का सारा खत्म, या गुड्स कुछ बचा, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, सर कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए सर, आपको अपने गुड्स को कम करना चाहिए, ठीक है, तो परचेज हमेशा क्या होती है सर, डेबिट, और परचेज को कम करना हो तो क्या कर दो सर, क्रेडिट मार दो, ठीक है, तो 2
परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट कितने से, 1 लाख से। तो बताओ बेटा कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अकाउंटेंट को पता चला, अकाउंटेंट लालाजी रो रहे हैं, क्या नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो उनको याद आया, ओ हो नुकसान हो गया। अब क्या हुआ सर, नुकसान हो गया। उसके बाद अकाउंटेंट साहब को याद आया कि हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, पहले कभी इंश्योरेंस करवा रखा था, मतलब पहले कभी मतलब हर साल इंश्योरेंस करवाते हैं, या तो ईयरली बेसिस पे करवाते हैं, या फिर 2 साल 3 साल का करवाते हैं। जनरली ईयरली बेसिस पर ही इंश्योरेंस की प्रीमियम की फीस जाती है। मतलब प्रीमियम का मतलब होता है क्या नाम है, जो भी आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उसकी किस्त होती है, ठीक है, किस्त होती है, उसको किस्त की पेमेंट करनी होती है। तो बेटा आपने अर्लियर क्या कर रखा होगा, कभी पहले, एक बार मैं डालता हूं, आपने कभी पहले इंश्योरेंस करवाया होगा, तो आपने क्या रखा हो, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, या फिर ऐसे भी बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। प्रीमियम का मतलब होता है बेटा किस्त पे कर दी बेटा इंश्योरेंस की। तो है तो आपके लिए खर्चा ही, हाँ या ना, हाँ सर हमारे लिए है तो खर्चा ही। तो ये हो जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख दो, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। या तो कैश के थ्रू दी होगी या फिर बैंक के थ्रू दी होगी। अकाउंट कितना, लाइक मैं कह देता हूं यहां पर आपने 500 रुपीज पे किया था, लेट अस सपोज, ठीक है, या फिर 1000 पे किया था, जितना भी आपने पे किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ सर ये आपने इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस इसलिए करवाया था, इन फ्यूचर अगर मुझे किसी भी तरह का लॉस हो जाता है तो मुझे लॉस इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए। तो मैंने क्या इंश्योरेंस करवा रखा था, या तो लॉस बाय फायर का करवा रखा हुआ है, थेफ्ट का करवा रखा होगा। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, तो अब मैंने क्या कहा कि यार हमें नुकसान तो हो गया, लेकिन अब मैं क्या जाऊंगा, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करूंगा, इंश्योरेंस क्या करूंगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास करूंगा, कॉल करूंगा और कहूंगा कि मुझे क्लेम दीजिए, मुझे क्लेम दीजिए। वो कहिए किस चीज का क्लेम देना है, मैंने कहा मुझे मेरा जो गुड्स है जिसका मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था वो लॉस्ट हो गया। लॉस्ट का मतलब होगा मेरे पास से चला गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बेटा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सर हम क्या करेंगे, देखिए बेटा हमें करना क्या है, मैंने कहा अब क्या करेंगे, मेक डेटर दिख रहा है, हाँ जी, मेक डेटर टू इंश्योरेंस कंपनी, मेक डेटर टू इंश्योरेंस कंपनी। अब हम इंश्योरेंस कंपनी को बेटा डेटर बना लेंगे, क्यों, हम कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी अब आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, क्यों, हमें लॉस जो भी हुआ था अब हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, और जो मेरा लॉस हुआ है वो मेरा लॉस नहीं है, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। आराम से समझना बेटा, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एंट्री को आराम से समझना। पहले मैंने क्या किया, पहले मेरा लॉस हो गया, पहले मुझे पता चला ओ हो फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैंने कहा ये मेरा खर्चा हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और उस खर्चे से मेरा क्या चला गया, सर मेरा गुड्स कम हो गया, मेरा गुड्स कम हो गया। तो गुड्स को कम करना हो तो उसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि सर गुड्स जो है मतलब परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, और डेबिट आइटम को कम करना हो तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। पहली एंट्री क्लियर, जी सर। अब मुझे पता चला मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस करवा रखा था, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल करूंगा और इंश्योरेंस कंपनी को, हेलो इंश्योरेंस कंपनी, बोली हाँ, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। बोले 1 लाख किस चीज की, मैंने कहा मैंने आपसे इंश्योरेंस करवा रखा था। बोली हाँ इंश्योरेंस करवा रखा था आपने, तो मैंने कहा वो इंश्योरेंस करवा रखा था ना, तो मेरा जो गुड्स है वो लॉस्ट हो गया, मेरे गुड्स में आग लग गई। तो ओके, बोले ठीक है हम आते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन हम उसी समय क्या करेंगे, उसी समय हम कहेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मतलब ये हमारे डेटर बन जाएंगे, और जो मैंने लॉस मान रखा था वो मेरा लॉस नहीं है। क्यों भाई, अगर मैंने, सिंपल सी बात लगाओ, मैं और मेरा फ्रेंड बैठे हुए थे, ठीक है सर, आप बैठे हुए थे और आपका फ्रेंड बैठा हुआ था, मैंने दो चाय बोली, मैंने कहा चाय वाले भैया 2 चाय देना। चाय आई हमारे पास, 2 चाय आई, 10-10 रुपए की चाय थी, और मैंने 20 रुपए निकाल के उसको दे दिए। तो यहाँ पर तो मेरा खर्चा हो गया 20 रुपए, लेकिन जैसे उठ के जाने लगे तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को 20 रुपए वापस कर दिए, ले भाई ये चाय आज मेरी तरफ से थी, आपकी तरफ से नहीं थी। तो क्या जो मैंने पहले 20 रुपए खर्चा डाल रखा था, क्या मेरा खर्चा है,
नहीं सर 20 रुपये आपने दिया था, उस समय आपने खर्चा डाला था लेकिन आपको पैसे मिल गए, तो आपको अपने खर्चे को हटा देना चाहिए कि आपका खर्चा नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे ही तो किया था, ऊपर कंपनी ने खर्चा डाल रखा था कि क्या हमें लॉस हो गया, आग से हमारा गुड्स चला गया है, लेकिन अब वही सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आप मांग रहे हो, तो आप ये दिखाओगे क्या मेरा खर्चा हुआ है? नहीं सर, हमने जो ऑलरेडी खर्चा डाल रखा था डेबिट साइड, तो हमने इसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया कि अब हमारा कोई खर्चा नहीं है। जो हमारा 1 लाख रुपए का माल जल गया था, अब वो 1 लाख रुपए हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। बात समझ आई नहीं है? जी सर, ओके, डन है जी, डन। इंटेलिजेंट इतने आप, डन तो होना ही था। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पेज नहीं है, ठीक है, और मेरे को करवाना ये नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया पेज आ जाओ, आ गया आ गया आ गया, ठीक है, नया पेज आ गया। अब क्या हुआ, अब क्या होता है बेटा, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये जो एंट्री है वो हम एक साथ करते हैं, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग टाइम होता है सर। प्रोसेसिंग टाइम मतलब इसमें टाइम गैप होता है। लाइक पहले आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, ठीक है सर, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद आपको लॉस होता है, ठीक है, तब लॉस की एंट्री आती है। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हो, इंश्योरेंस कंपनी को कहते हो हाँ सर इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ऐसे में लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आता है। तो सर्वेयर कौन होता है बेटा? ऐसे ही आपको इंश्योरेंस नहीं मिल जाता, इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर मतलब एक टेक्नीशियन आता है, एक तरह से एक्सपर्ट आता है। ये कौन होता है? एक्सपर्ट आता है। एक्सपर्ट आके चेक करता है कहीं आपने जानबूझ के तो आग नहीं लगा दी थी, क्या आप जितने का माल बता रहे हो उतने का माल जला है या नहीं जला, ये करता है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको ये क्लेम देता है। क्या करता है? क्लेम देता है बेटा, ये आपको क्लेम देता है। तो बेटा यहाँ पे टाइम गैप होता है, तो ये अलग अलग एंट्री होती है। इंश्योरेंस की यहाँ बनती है एंट्री, फिर लॉस होता है तो लॉस की एंट्री बनती है, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देती है। इस तरह से होती है। मतलब यहाँ पे एक्सपेंस की एंट्री, यहाँ लॉस की एंट्री, गुड्स जाएगा या फिर एसेट जाएगी, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में हम डेटर बना लेंगे और यहाँ पैसा रिसीव कर लेंगे। ये इस तरह से पूरी स्टेज चलती है बेटा, ठीक है। एक ही दिन सारे काम नहीं होते, होते अलग अलग हैं, लेकिन हम एंट्री आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी एंट्री किस किस कौन कौन से डे पर होती है। मतलब प्रीमियम डे पे कौन सी एंट्री होगी, लॉस डे पे कौन सी एंट्री होगी, इंश्योरेंस डे पे कौन सी एंट्री होगी और क्लेम डे पे कौन सी एंट्री होगी, ठीक है जी सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा आ रहा है सर? हाँ मुझे भी मजा आ रहा है। तो अब क्या किया हमने हमने ये सीख लिया क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉस हो गया सर, लॉस बाय फायर या तो आग से होगा या थेफ्ट से होगा सर, मतलब चोरी से होगा। तो लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर होगा तो लॉस बाय फायर लिख देंगे। लॉस बाय थेफ्ट होगा, थेफ्ट का होता है चोरी, ठीक है, तो चोरी लिख देंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। सर अगर आपका माल जल रहा है तो टू परचेज लिख देंगे, और अगर आपकी कोई एसेट जा रही है जैसे मशीन जा रहा है, लैपटॉप जा रहा है या कुछ और आपकी एसेट जा रही है तो उसका नाम लिख देंगे टू मशीनरी या फिर टू एनी एसेट सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेंगे क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जो आपने अर्लियर लॉस डाल रखा था, टू लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है सर। उसको इनसे पैसे ले लेंगे, जो भी हमें कैश पैसा देंगे हम उसकी पैसे की एंट्री डाल देंगे। सर पैसे की एंट्री क्या डालेंगे? बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सर आसान था ये तो, हमें कह रहे थे आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। नहीं सर, आगे लिखो। अब क्या करता है, अब आपको एक बात बताता हूं, मेरे को लॉस कितने का हुआ था सर? लॉस होता आपको 1 लाख रुपए का, कितने का होता लॉस? अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एडमिट करती है। क्या करती है? क्लेम को एडमिट करती है। क्लेम को एडमिट करना, वो कहती है कि हम कितना क्लेम आपको देंगे, क्योंकि सर्वेयर आता है, एक्सपर्ट आता है, वो बताएगा। तो बेटा पहली बात तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पैसा दे सकती है? मैक्स टू मैक्स वो आपको 1 ही लाख रुपए देगी। मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपए दे सकती है आपको, 1 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं देगी। सर ऐसा कैसे? 1 लाख से ज्यादा क्यों नहीं देगी? क्योंकि जो आप इंश्योरेंस करवाते हो तो क्या नाम है, जो भी आपने कॉस्ट लगाया है उसी पे तो आप इंश्योरेंस करवाते हो। हाँ सर जितने का। दूसरी बात सर देखिए, अगर 1 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है तो हम क्या करेंगे? सर माल नहीं बिकेगा। लाइक मैं क्या नाम है, मैंने अब इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने माल परचेज कर लिया, मैंने 10 लाख का माल परचेज कर लिया, उस पर इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। मेरा माल बिक नहीं रहा था, क्योंकि पहले 2-3 साल तो माल कम ही बिकता है ना बेटा। सबसे पहले तो आपको अपनी गुडविल बनानी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि हम बड़े ही अच्छे सेलर हैं, हम बड़ा ही अच्छा क्या नाम है क्वालिटी का गुड्स देते हैं, ठीक है। तो मेरा माल नहीं बिक रहा था शुरू के साल, तो मेरी नाम मात्र की सेल हुई बेटा, 1-1.5 लाख की सेल हुई। अगले साल भी ऐसे हुआ, तो मैंने क्या किया, अगले साल मैंने बच्चा कुचा जितना भी था 6 लाख का माल उसको जला दिया और इंश्योरेंस करवाई रखा था। मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी पैसे देना, तो बोले कितने देने? मैं कहा
6.5 लाख रुपए दे दो, 6 लाख का माल था, 6.5 लाख रुपए मांग रहा हूँ, 50,000 ऐसे ही प्रॉफिट कमाते रहो, फिर बेचने की क्या जरूरत है, खरीदो, आग लगाओ और इंश्योरेंस कंपनी को बुलाओ। तो मैक्स टू मैक्स कॉस्ट तक ही देती है बेटा, जितनी भी आपका माल जला है, मैक्स टू मैक्स, इवन आपको इतना भी नहीं मिलता, इससे कम ही मिलता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स इतना मिलेगा और लेस ही मिलता है बेटा, इतना भी नहीं मिलता, इतना मिल जाए बहुत है, जितना आपको लॉस हुआ उतना मिल जाए बहुत है, ठीक है। ओके सर, तो एक बात का हमें पता चल गया सर, इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट से ज्यादा आपको नहीं देगी, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे क्या हुआ, कैश रिसीव्ड, और जनरली ये कैश नहीं देती बेटा, ये चेक देती है, अकाउंट में ट्रांसफर करती है, क्या, या तो कैश देती, चेक देती है, अकाउंट में ट्रांसफर करती है, लेकिन हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, कैश होगा तो कैश, कुछ नहीं दे रखा हो तो हम कैश मान लेंगे, अदरवाइज बैंक के थ्रू, ठीक है। कैश रिसीव, या फिर क्लेम लिख दो ना, कैश से अच्छा है, क्लेम रिसीव, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कितना क्लेम मिला, अगर मैं कह देता हूं क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ₹1,00,000, एंट्री डालना, कितनी, 1,00,000, एंट्री डालना, मैंने कहा देखो भाई, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, डालो 1,00,000 रुपये, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। आगे आपको करना ये वाला, इफ क्लेम रिसीव्ड ₹80,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या एंट्री होती, डालिए, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं, आराम से डालो जल्दी से, फिर क्या एंट्री होगी, डालो भाई डालो, एंट्री डालिए, जल्दी डालिए बेटा एंट्री, सर हो गया, सर हो गई हमारी एंट्री, तो आप बताइए, मिला, हम भी डाल देते हैं, करें, हाँ जी करिए। तो मैंने कहा कितना कैश मिला बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, 80,000 का, 80,000 रुपये का, मांगते कितना थे टू इंश्योरेंस कंपनी, सर 1,00,000 रुपए, वास्तव में आपको लॉस बाय फायर कितना हुआ है, सर ये होगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, क्या होता है 20,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है, ये एंट्री होती है बेटा आपकी लास्ट की। बट यहां पर मोस्टली डीके गोयल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ऐसे नहीं आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, कल भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर का होता है, लेकिन बनता लास्ट में ही है बेटा, 31 मार्च को ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है लॉस बाय फायर, हालांकि इस लॉस बाय फायर को बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप अगर लॉस बाय फायर लिखते हो तो भी करेक्ट हो, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो तो भी करेक्ट हो, मैंने कहा ना खर्चा हो रहा है उसको खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो, बिल्कुल ठीक है, और इनकम हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो तो भी ठीक है, ठीक है, वैसे मैं यही कराता हूँ, ठीक है। और मेरे को जहां तक याद है डीके गोयल जी ये करवाते हैं, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लो डीके गोयल जी क्या करवाते हैं, वैसे ठीक कौन सी है, जो मैंने पहले करवाई थी वही ठीक है, ये रही डीके गोयल जी की बुक हमारे पास, ठीक है, अभी बताया था डीके गोयल जी क्या करवाते हैं, मैंने निकाल नहीं रखी थी, ठीक है। जैसे डीके गोयल जी करवाते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। वैसे डीके गोयल जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाते हैं, ठीक है, और सर आप क्या करवाते हैं, मैंने तो बता दिया, हम तो यही करवाते हैं। हाँ, इसके बाद ये एंट्री सी में जाती है, मतलब जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो भी क्रक्स होता है बेटा, इसका क्रक्स मतलब कंक्लूजन होता है बेटा, कंक्लूजन जो भी होता है इसका, जो भी इसका क्रक्स होता है वो यही होता है। मैं बाद में क्या डलवा दूं आपको, बाद में डलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
टू लॉस बाय फायर, ठीक है, मैं यही करवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट ये क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैं अभी आपको सिखा नहीं सकता बेटा, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट के समय, इसलिए मैंने अभी आपको कराई नहीं है, ठीक है। ओके सर, आप एक बार जल्दी से देख लीजिए डीके गोयल जी क्या करते हैं। हाँ, डीके गोयल जी क्या करते हैं, डीके गोयल जी जर्नल एंट्री तो हमारी आ गई है। कंपाउंड एंट्री हो रिबेट, रिबेट क्या होता है सर, रिबेट डिस्काउंट ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ट्रेड डिस्काउंट, हाँ ट्रेड डिस्काउंट, डी गोयल जी आपने कहीं दे रखा है क्या? डीके गोयल जी ने कहीं दे रखा है क्या? क्या ये कहाँ पर क्या होगा, मीनिंग लिमिटेशन अकाउंटिंग डिस्टिंग्विशर, ठीक है। क्या डिस्टिंग्विश बता रखे बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में, मैं एक बार देख लेता हूँ, आप आराम से करिए बेटा लोग। अरे मेरे को जर्नल एंट्री देखनी है ना, जर्नल एंट्री देखनी है ना मेरे को, जर्नल एंट्री का कौन सा चैप्टर है, पहले मेरे को चैप्टर देखना पड़ेगा, मेरे को चैप्टर मिल जाए, पहले मुझे चैप्टर मिल जाए 7 डबल एंट्री सिस्टम, 7 है बेटा, 7 7 7 7 7 7 7, ये आ गया 7, ठीक है। 7th में हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, रिबेट के बाद रिबेट के बाद रिबेट के बाद, ठीक है। ठीक है, देखो कितना मजा आता है, अगर आप लोग मेरे साथ होते तो आप मेरे को अभी बता देते सर इस पेज पर है, इस पेज पर आप देखिए, ठीक है। और अभी मुझे ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं ढूंढेंगे। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन सर ये कब करवाओगे आप हमें? अरे करवा देंगे, क्या जल्दबाजी है? सर जल्दबाजी तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखता है, कह रहा था ना डीके गोयल जी प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जगह बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लीजिए। करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, करेक्ट होती है लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। हम एक्सपेंसेस का नेम लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, डीके गोयल जी ये करके चलते हैं, डीके गोयल जी, ठीक है। और हम इसको प्रेफर करेंगे, हम डीके गोयल जी, क्यों, हमें मार्क्स लेने हैं 11 12 में, हम मार्क्स के लिए ज्यादा पढ़ते हैं, हालांकि नॉलेज के लिए पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स भी होता है। उसके बाद जब रियल लाइफ में आ जाते हैं तो आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको रियल अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर इसकी जगह आप भी लिखवा दो ना, इसमें नोट लिखवा दूं मैं, नोट, हाँ सर नोट लिखवा दो लिखवा दो, यही लो, ठीक है। और इस नोट को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, यहाँ पे लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लो समझा तो रखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसलिए मैं पहले समझा दिया था। इसका नोट लिख लो बेटा, सेल्फ नोट लिख लिया, सेल्फ सेल्फ नोट बेटा। in above entry in above entry the correct the correct the correct entry should be क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, जो भी आएगा बेटा इस तरह से ये अमाउंट हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर at the end of the year क्या होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अभी शायद आपको ये चीज समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फाइनल अकाउंट जैसे समझ में आएंगे मैं इस पेज आपको दोबारा लेके आऊंगा। टू लॉस बाय फायर अकाउंट, वहां पे मेरे को ही समझाना पड़ेगा आपको इस तरह से, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो आपका क्या होगा सर, इसको हमने डेबिट किया था, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। इसका रीजन लिखिए, हम ऐसे एंट्री क्यों करवाते हैं, मैं आपको डायरेक्टली क्यों नहीं करते, रीजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट not to be debited because we make profit and loss account, we maintain या make profit and loss account at year end for the year,
फॉर द ईयर, मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड में बनाते हैं, लेकिन वो पूरे ईयर का होता है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर नहीं बनता। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट मेक ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर नहीं बनता, ड्यूरिंग द ईयर के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है बेटा। एक बात और मैंने आपको बताई या नहीं बताई, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा? तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? आपका स्कूल कब से स्टार्ट होता है सर? 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है? 31/3 को। यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। हम कब से अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट करते हैं? 1 अप्रैल से, और हमारा क्लोजिंग क्या होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं ओपनिंग डेट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। पूरा लिख दूं? पूरा लिख दूं? हाँ जी सर, पूरा लिख दीजिए। इसको बोलते हैं ओपनिंग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग। धीरे धीरे समझ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ध्यान रखो, हमारी क्या नाम है सर, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है सर? फाइनेंशियल ईयर मतलब हम कब से बुक्स लिखना स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें कब से स्टार्ट होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बता दिया, मैंने ये चीजें बताई इसलिए बता दी, ठीक है। ये वाली चीजें अगर आपको समझ आई हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज को इग्नोर कर दो। सेल्फ नोट को, सेल्फ नोट है बेटा, कोई आप में से थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर 11-12 से बड़े बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने नोट्स लिखवाए, उनको पता होगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है, ठीक है। ओके सर, हमने लिख लिया है सर, सेल्फ नोट भी हमने लिख लिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हम लॉस बाय फायर लिख के आते तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, एग्जाम में आपका ठीक ही होगा, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। बट जनरली टीचर क्या प्रेफर करते हैं? डीके को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ओके सर, ये हमारा हो गया सर। आप हमें केसेस करवाइए, कौन सा केस करवाना है बताइए मेरे को, कौन सा केस करवाना है? एक बार केस देख लूं, केस नंबर कौन सा है? केस नंबर कौन सा है? केस नंबर कौन सा है? मैंने आपको कौन से कितने केस करवा दिए सर? 26 हो चुके, 27। सर कितने केस होंगे सर? कितने आदमी थे? हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं सर, कितने केस हो गए? अरे देखते हैं कितने केस होते हैं, देखते हैं आप कितना करवा सकते हो मुझसे, कितने केसेस करवा सकते हो। केस नंबर 28। वैसे जनरली मेरे केस जो होते हैं ना 30-35 होते हैं, 30-35, ठीक है, 35 तक होते हैं मे बी, ठीक है। तो सर 28 पे आ जाइए। तो हम क्या कर रहे हैं, लिखिए, लॉस बाय फायर ऑफ मशीन रुपीज 1,50,000। 1,50,000 की मशीन थी जो हमारे लॉस बाय फायर से चली गई। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पे गुड्स था तो गुड्स को हमने क्या नाम, परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया, मशीन है तो मशीन को हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। आगे क्या क्या? इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम अमाउंटिंग रुपीज 1,20,000 एंड पेड द सेम। उसने एक्सेप्ट कर लिया और वही उसने पे भी कर दिया, ठीक है। आगे लिखिए, थर्ड, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स रुपीज 80,000 और 80,000, ठीक है, 80,000 हो गया। आगे लिखिए, फोर्थ नंबर, यही इसी के साथ जुड़ा दो, हाँ। एंड इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइन को छोड़ो, हम जो डायरेक्ट ले, नॉट एक्सेप्टेड, एंड इंश्योरेंस कंपनी नॉट पेड एनी क्लेम। कुछ क्लेम ही नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, कि कोई भी क्लेम नहीं दिया। आगे लिखिए, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ कैश रुपीज 1,000। ओनली लॉस बाय ऐसे दे रखा है, या फिर मैं एक और दे दूं, लॉस बाय फायर ऑफ टाइपराइटर रुपीज 7,000। आराम से करो, ठीक है, बड़ी जल्दी करो। हाँ जी सर करते हैं, आप बैठ जाइए, हम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी करो। आपके पास 5 मिनट है बेटा। नहीं 5 नहीं है, 2 मिनट है।
5 मिनट ज्यादा बोल दिए। करो भाई करो, जल्दी जल्दी करो। सर अभी कर देते हैं, हम तो इंटेलिजेंट है सर, पता है हमें इंटेलिजेंट हो। उनको चार्जिंग से हटा देता हूँ। अरे हो गया, हो गया रहता है। अब हो गया सर, अब हो गया सर, ठीक है। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। क्या क्या रखा है, लॉस बाय फायर ऑफ मशीन, क्या लॉस बाय फायर ऑफ मशीन। तो बेटा लॉस बाय फायर क्या होगा, एक्सपेंस है, तो इसको लिखो, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 1,50,000, आपको पूरा लिखना है मशीन 1,50,000। क्या कोई दिक्कत सर? नहीं। आय क्या रखा, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम अमाउंटिंग रुपीज 1,20,000 एंड पेड द सेम। अब इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, तो अब हम क्या करेंगे, पहली एंट्री होगी, उसके बाद क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर, क्योंकि हमने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है इसीलिए तो उसने क्लेम किया, एक्सेप्ट किया ना। हाँ सर, ध्यान रखना इंश्योरेंस करवा रखा होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी को हम डेटर बनाएंगे। जी सर, नीचे क्या रखा, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हमने डेटर बना रखा होगा, तो हम बना देंगे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने से बेटा, कितने मांगेंगे उससे, 1,50,000। और सर उसने तो 1,20,000 रुपए दिए, मैंने क्या बोला था, ये डेट अलग अलग होती है। शुरू में तो आप यही सोचोगे ना कि सारा का सारा पैसा मिल जाएगा, ये तो बाद की बात है, उसने कम दिया। हाँ, ये मत सोचना सर 1,20,000 रुपए दिया तो 1,20,000 दो, नहीं, ये आगे की एंट्री है। जब आपको लॉस हुआ होगा तभी तो आपने ये सोचा होगा ना इंश्योरेंस कंपनी सारा सारा पैसा दे देगी। जी सर, जी 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 सर। टू लॉस बाय फायर अकाउंट कितना, 1,50,000 रुपए। डन, जी सर डन। उसके बाद क्या क्या रखा है, उसके बाद क्या रखा है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पैसा दिया, 1,20,000 रुपए। तो कितना आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से रखा होता तो बैंक आता, जनरली बैंक ही होता है, इंश्योरेंस कंपनी कभी कैश नहीं देती। कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन हमारी बुक कैश ही मानती है तो हम कैश लिख देंगे, जहां जहां बैंक दे रखा होगा हम उसको बैंक करेंगे बेटा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आपको लॉस हो गया बेटा, सर 30,000। कोई दिक्कत नहीं सर। टू इंश्योरेंस कंपनी मांगते कितने थे, टू इंश्योरेंस कंपनी सर मांगते थे 1,50,000, ठीक है, मांगते थे 1,50,000। क्या कोई दिक्कत बेटा इस एंट्री में, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली पर चलते हैं बेटा, आयकर का लॉस, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स 80,000 रुपए, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स 80,000 रुपए। तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स गया है ना बेटा, तो यहाँ परचेज आ जाएगा, कितने का, 80,000 रुपये का, कितने का, 80,000 रुपया। तो क्या कोई गड़बड़, क्या कोई दिक्कत, जी नहीं सर। उसके बाद क्या रखा, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पे ही नहीं किया, मतलब क्लेम इंश्योरेंस करवा रखा होगा ना तभी उसने डिक्लाइन किया है, अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होता तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते ही क्यों, ठीक है। तो सर हमने कह दिया होगा कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे पैसा दे पैसा दे, तो हमने डाल दिया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, पूरा लिखना है आपको, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80,000 आ गया। लेकिन अब हमें पता चला इंश्योरेंस कंपनी ने तो हाथ खड़ी कर दी है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी दे ही नहीं रही और कह रही नहीं नहीं ये आपकी गलती से हुआ है। हम इंश्योरेंस एक्सपर्ट आया उसने कहा नहीं नहीं ये आपको इंश्योरेंस हम देंगे ही नहीं, आपको हम क्लेम देंगे ही नहीं। तो अब हम बेटा छोटा समूह करके एक एंट्री डाल दें, क्या छोटा समूह कर रहे हैं बेटा, कुछ मिला ही नहीं ना, क्या एंट्री डालेंगे सर, एंट्री डालेंगे सारे सारे, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं दे रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पूरा पूरा लॉस डाल देंगे, कितने का, 80,000 रुपये का, किसमें चला जाएगा, टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर दे देती तो पैसा आ जाता बेटा कुछ ना कुछ, टू इंश्योरेंस कंपनी। चलो बेटा उसके बाद छुटमुट एंट्री,
क्या कह रखा है, कह रखा लॉस बाय थेफ्ट ऑफ कैश, कैश चोरी हो गया, ठीक है। तो एंट्री आ जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, 1,000 10 नहीं सर, 1,000 रुपया टू क्या चला गया हमारे पास से, सर कैश चला गया, ये लो 1,000 रुपये, ठीक है सर। कैश का हमने इंश्योरेंस करवा रखा होगा, पहली बात तो कैश का इंश्योरेंस होता ही नहीं, ठीक है। ऐसे तो मैं करवा लूंगा, मेरे पास 20,000 रुपये थे, मैं इसका इंश्योरेंस करवा लेता हूँ और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इनको मैं यूज कर लेता हूँ बेटा, लाइक मैं कुछ ना कुछ एसेट्स ले आता हूँ, क्या नाम कार ले आता हूँ या कुछ और, या फिर मैं जानबूझ कहीं क्या नाम उसको गिरा देता हूँ और कहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी को कहता हूँ ये नंबर है, मेरे पैसे गुम हो गए, नहीं इंश्योरेंस कंपनी देगी क्या, नहीं सर, इंश्योरेंस कंपनी कैश का इंश्योरेंस नहीं करती है। उसके बाद लॉस बाय फायर ऑफ टाइपराइटर, तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितने का, 7,000 रुपया टू टाइपराइटर चला गया, टाइपराइटर अकाउंट। बेटा इसने कुछ भी नहीं कह रखा, इंश्योरेंस कंपनी ने ये दिया वो दिया, तो मैं मानूंगा कि मैंने अपना इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा, तो सिर्फ इसकी एक एंट्री आएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने की है। अगर कुछ कह रखा होता है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है या नहीं किया है, या ऐसा हुआ है इतने पैसे मिले, कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ हिंट नहीं दे रखा, बेटा मैं सिर्फ एक एंट्री डालूंगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर, की मेरे को लॉस हो गया, मैंने इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा था, ठीक है। तो जल्दी से आप ये कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसके बाद में आपको एक केस और देता हूँ बेटा, ठीक है, एक बार जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। एक केस देके मैं उसके बाद आपको दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करवाता हूँ, हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। करो जल्दी करो। हो गया जी सर, हो गया। तो चलो हम एक नया केस करते हैं। ये लो बेटा, लिखिए। वही केस चल रहा है, सेम केस, तो मैं दोबारा से केस नहीं बना रहा हूँ, उसी केस में चल रहा है, ठीक है। केस नंबर न्यू केस नहीं होगा बेटा, सेम चल रहा होता है, तो वैसे मैं सेम नंबरिंग सेम दे देता हूँ, केस नंबर सेम चल रहे ना, तो केस नंबर 28 ही है, केस 28 ही, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ नया नहीं करवाना है, वही डालना है, केस नंबर 28। इस बार आपकी एंट्रियां सारी की सारी ठीक होनी चाहिए जी सर, सारी सारी ठीक हो जाएंगी, हमारी एंट्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस बाय थेफ्ट ऑफ मशीन ₹50,000, इसकी तो एक एंट्री बनेगी। अब नीचे से पता चलेगा कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम ऑफ ₹40,000 का उसने क्लेम ले लिया है, हाँ एडमिट कर लिया है। नंबर 3 इज लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स इज 60,000। तो बेटा यही एंट्री डालिए आप जल्दी से, कुछ बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें आप डालिए बेटा, इन एंट्री को पास कीजिए, ठीक है, जर्नलाइज कीजिए। ओके सर, करते हैं। देखो मैं आपके क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन देखो एक साथ मिलेंगे सर होमवर्क में, हाँ एक साथ मिलेंगे। चैप्टर नंबर 7 था। क्वेश्चन है आप लोगों के, क्वेश्चन है ही नहीं, डबल एंट्री सिस्टम, अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन है ही नहीं, एक बार देखो दोबारा से, नहीं है भाई, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री 9 में है, 9 में बेटा, 9 चैप्टर में है। दूसरा जीएसटी आ जाता है, तो करते हैं हम लोग नाइन्थ में कितने, वेरी शॉर्ट, नॉमिनल है या पर्सनल है, बहुत रखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रखे हैं आप लोगों से, और यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 to 30 1 से लेके 30 तक ही है, ये तो 10वां नया चैप्टर आ गया। यहाँ सॉल्यूशन भी दे रखे हैं रोलों के, छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, इतना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो कर लेंगे, आराम से कर लोगे।
कुछ है ही नहीं। आपको लगेगा हाँ सर मजाक चल रहा है आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको क्या सर मजाक चल रहा है। बिल्कुल इजी इजी चीजें हैं। वैसे मैं अब आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन मैंने परफॉर्मा नहीं करवाया आप लोगों को, इसलिए मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ। हो गया आप लोगों का? जी सर हमारा हो गया है, आप हमें आगे करवा दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के कितने सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं। ठीक है, ओके सर। नहीं भाई, डीके गोयल जी भी इनको बैंक ही मानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला है ना वो बैंक ही मानते हैं, मैंने वही देखा। डीके गोयल जी ने चेंज किया है, ठीक है। तो क्या होगा, या फिर ऑलरेडी था हमने देखा नहीं होगा, डीके गोयल जी भी इसको बैंक ही मानते हैं, ठीक है। मैं देख रहा था कि डीके गोयल जी ने कुछ चेंज तो नहीं किया है। तो डीके गोयल जी, हम बोल रहे थे ना कि इंश्योरेंस कंपनी कैश नहीं देती, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा बैंक के थ्रू ही पैसा देती है, तो उन्होंने कह रखा है जी हम इसको बैंक ही मानते हैं। तो लिख लो यहाँ, बैंक ही लिख दो बेटा, ये लो, बहुत बढ़िया। मैंने बताया था ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको कैश नहीं गिन के देती, या तो अकाउंट में ट्रांसफर करती है या चेक देती है। वही डीके गोयल जी ने भी सेम करवा रखा है बेटा। आराम से रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या मैं चेंज कर रहा हूँ। जहां जहां मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव कर रहा हूँ बैंक के थ्रू ही रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को मिला, यहाँ पे बस बैंक कर दो, कुछ भी नहीं करना, बस बैंक करना है। ये लो, ये लो, जो मैंने नोट्स बनवाए थे बेटा उस नोट्स पे आ जाओ एक बार आप। ठीक है, नोट्स में मैंने करवाया था क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, लिखिए क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ₹1,00,000, तो वहां पर लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद नीचे इफ क्लेम रिसीव 80,000 तो भी बैंक आएगा। सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने भी बैंक ही मान रखा, कैश नहीं मान रखा, और इन रियल टर्म बैंक ही होता है जो मैंने आपको बताया था। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो चलो हम नीचे आते हैं और